चैप्टर 5 शुरू होता है क्लाइंट के साथ जो एक अजीब धुंधली जगह पर उठा है जहाँ छोटी छोटी चमकती लाल पार्टिकल्स हैं। वो भटक रहा है, समझ नहीं आता कहाँ है या कैसे आया। जब वो खड़ा होता है तो वो इन फ्लोटिंग पार्टिकल्स को ध्यान से देखता है। वो एक को छूने की कोशिश करता है, पार्टिकल्स उसके टच पर रिएक्ट करती है और वो एक जोल्ट महसूस करता है। अचानक दर्द होता है और गलती से वो एक और फ्लोटिंग पार्टिकल्स को छू लेता है। उसका चेहरे पर हैरानी छा जाती है। उसका हाथ कुछ देर के लिए चमकता है और फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। थोड़ी देर बाद उस पर इंटेंस डिस्कम्फर्ट का लहर छाता है जो उसके हाथ से निकलता है। वो अफेक्टेड एरिया को पकड़ लेता है, परेशानी दिखाता है। उसका चेहरा रियलाइजेशन से बदलता है, चिंता से। सीन एक जवान ब्लॉन्ड औरत ऑड्री हॉल पर शिफ्ट होता है जो एक ऑर्नेट एंटीकोई मिरर के सामने एक लेविश कमरे में खड़ी होती है। वो मिरर से बात करती है, वो मैजिक मिरर को कमांड देती है, वो अथॉरिटी के साथ बोलती है। मिरर के मैजिकल होने और उसके पास जो पावर है उसका संकेत देती है। कमरा खामोश है, एंटिसिपेशन है। ऑड्री का चेहरा अपसेट और डिस्प्ले से भरता है। फिर वो कहती है कि उसके पिता ने उसे झूठ बोला है। उसके पापा ने कहा था कि मिरर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर है एंशिएंट सोलन एम्पायर से। अगले ही पल मिरर चमकने लगता है, ग्लो शुरू होता है। ऑड्री सरप्राइज होती है, ध्यान से देखती है जब ग्लो तेज होता है। अगले सीन एक बड़ा सेलिंग शिप दिखाया जाता है जो समुद्र में सेल कर रहा है। फिर हमें अल्गर विल्सन, एक आदमी जिसके बाल पर्पल है, दिखता है जो एक क्रिस्टल वायल पकड़े हुए हैं जिसमें शिमरिंग पर्पल लिक्विड है। वो नोट करता है कि उसे अभी भी घोस्ट शार्क का ब्लड नहीं मिला है। जब वो लिक्विड को देखता है तो उसके हाथ में क्रिस्टल चमकने लगता है। एक अचानक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट जनरेट करता है जो शिप को निशाना बनाता है। वापस उस मिस्ट्री जगह पर क्लाइंट अब दो फिगर्स को दूर से देख रहा है जो उसी मिस्ट्री एनवायरनमेंट में आ गए हैं। वो हैरान है और अपने सर्कमस्टेंसेस पर सवाल करता है। वो सुनता है कि वो दो फिगर लॉइन भाषा में बात कर रहे हैं जो उसको जानी पहचानी लगती है क्योंकि क्लाइंट की मेमोरीज अब ट्रांसफर हो चुकी थी। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि वो खुद यहाँ क्यों है और इसकी वजह क्या है। वो सोचता है कि हो सकता है ये दूसरे लोग भी उसके लक एन्चेंटमेंट रिचुअल के शिकार हो जो उन्हें यहाँ ले आया हो। वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, पॉसिबिलिटीज को वेट करता है। वो डिसाइड करता है कि उनके पास जाने का सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए नहीं बल्कि उनसे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। उसका चेहरा स्लाय हो जाता है जैसे कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहा हो। सीन यहाँ खत्म होता है जब वो सिचुएशन पर सोचता है और ऑड्री हॉल और अंकल विल्सन को कहता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट था।